ये लाइब्रेरी ओशो समाधि ध्यान केंद्र की है, जहाँ पे माँ रसा, उनका संन्यास नाम है माँ योग भक्ति। उनके पास पूरा ओशो का आर्काइव कैसेट्स में, उस साइड पे बुक्स के फॉर्म में। और ये हमारी है रॉली पॉली मक्का, और ये हमारे हैं भैया राकेश स्वामी। आपका संन्यास नाम नहीं मालूम भाई? राकेश भारती, स्वामी राकेश भारती। बहुत खूबसूरती से रखी हुई है आपने हर डिब्बे में। और ये एक समय लाइब्रेरी थी ना, जहाँ पे लोग आकर ले सकते थे। जी हाँ, अभी भी लाइब्रेरी है। अभी भी है लाइब्रेरी। बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स और ओशो की पिक्चर्स हमें खूब दिखने को मिली हैं इस कमरे में। कोई ऐसी दीवार नहीं है जो खाली हो बिना भगवान की पिक्चर के साथ। ये बुक सेक्शन है। नाम पूरा डायरी में से पता गया था राज टावर्स। राज टावर्स है। माँ इंग्लिश का भी साहित्य है? हाँ, इंग्लिश का है ना, ये आप ले रहे हो, ये इस अलमारी में पूरा इंग्लिश का ही है जी। ऊपर का इंग्लिश का है, उस पर लिखा है जी। अभी हम रसा माँ के बेडरूम में है, जिसको मैं बेडरूम ड्राइंग रूम दोनों समझती हूँ। माँ अमृता सरस्वती, माँ अमृता सरस्वती जी का पिक्चर है ये। ये माँ ने हमें बताया है चाचा, छोटे चाचा का पिक्चर है। ये पिताजी चाचा का पिक्चर है, जिनको लाफिंग बुद्धा से पहचाना जाता था। वो हर समय हंसते ही रहते थे। स्वामी सिद्धार्थ, जो रसा माँ के पति, उनका पिक्चर है ये। और ये कुछ खास चीज जो हमने इनके कमरे में देखी है, वो है खस का खिड़की। ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा यहाँ से हमें मिली। ये इनसे हम सबकी पहचान है, हमारे ओशो। इसके बाद यहाँ पर ये रसा माँ का बेड है, बेड कम सोफा। यहाँ पे वो सोती है नन्ही मुन्नी बच्ची बनकर, और यहाँ पर बैठ के पूरे घर की को कमान करती हैं। अब हम हैं रसा माँ की रसोई में, जहाँ पे कल ज्योति माँ ने साबूदाना की खीर बनाई हम सब के लिए। खिचड़ी से खीर हो गई। वो थी खिचड़ी, अब खीर भी खिलाएंगे।
ज्योतिमा जल्दी आओ आओ ये रसा माँ की डाइनिंग टेबल जो इनको गिफ्ट हुई थी ओशो से। हमने कुछ और खजाना खोजा रसा माँ के घर में, ओशो की पूरी कैसेट्स का आर्काइव जो इतनी अच्छे ढंग से सुरक्षित है, रंगीन प्लास्टिक के डिब्बों में, और हर कैसेट बॉक्स अच्छे ढंग से लेबल्ड है। पूरे भरे हैं, बस उन्हीं का लेना, कचरे के मत लेना किसी के। और ये मुझको बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी लॉकर रूम में आई हूँ। यहाँ कुछ अभी उन सारी अलमारियों में पूरे ढंग से नहीं भरा गया था, तो रसा माँ ने एक और किनारा ओशो की कैसेट्स के लिए रखा हुआ है। अब ये जगह नहीं बची थी तो रसा माँ कुछ कह रहे थे आप इनकी स्टोरेज के बारे में, कैसेट के बारे में? आप खुद सोच ले किस तरह स्टोर की है मैंने। वो माँ कह रही थी कि मुझे जगह कम पड़ रही थी, और उनको देखो किस किस ढंग से मैंने किस किस एंगल से डालकर डब्बे स्टोर करे हैं। मैं इस कमरे में एक मुझे बहुत खूब ब्यूटीफुल गिफ्ट जो ओशो ने रसा माँ को गिफ्ट किया था, और ये है जबलपुर से ड्रेसिंग टेबल। मैं ये उधर के कचरा बदले है ना सब। तो घर में कबाड़ा भरा है। रसा माँ आप भी अभी भी आप आती हो इस आईने के सामने? बिल्कुल, साड़ी यही आंकड़े को पहनती हूँ। साड़ी यहीं पहनती है, तो आप एक बार ही आइएगा, हम आपकी इसी आईने के सामने पिक्चर लेंगे। साड़ी में और कहीं से अरे वाह, ये रही हमारी रसा माँ। साड़ी पहनने के लिए मैं यही आती हूँ। जब मुझे नई साड़ी पहनना होती है, हाँ। इसी कमरे में मेरी रखी होती है और यही खड़े होकर पहनती हूँ। अरे वाह रसा माँ, ये तो बिल्कुल इतना ब्यूटीफुल है कि वो पुरानी पिक्चर्स में ना ऐसे ही देखने को मिलता था। ये हैं बेड्स जो फैमिली बेड्स कहलाए जाते हैं, 60 साल पुराने। बच्चे माँ के छोटे छोटे थे जब बनवाए थे उन्होंने। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कंचे जी। कंचा जी हैं। आप कब से इस घर में रहते हैं कंचा जी? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। बहुत अच्छा, आपको मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा कंचा जी। और अब आप हमें गार्डन में घुमाने लेकर जा रहे हैं। ये है रसा माँ का गार्डन, जिसे हम कहते हैं ज़ेन गार्डन। मुझे ये चीन, जापान सबकी याद दिलाता है। रसा माँ का दिन शुरुआत यहाँ से होती है। सुबह वो बैठकर अपनी चाय पीती हैं और ये गार्डन को मेंटेन करती हैं। अभी खूब बारिश हो रही है तो इसलिए हम थोड़ा पूरे ढंग से पत्तों का रंग नहीं देख पा रहे। ये किनारा झूलों का है, एक स्लाइड है और कुछ झूले हैं बच्चों के झूलने के, जो रसा माँ ने अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए बनवाए थे। हो गया तो इधर और है ना पूरा अच्छा सुंदर। हाँ, एक घना जंगल जो
छोटा गार्डन कहलाया जाता है। रसा माँ ने बताया है इसमें कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 40 बरस पुराने हैं। ये कुछ गमले रसा माँ ने तैयार रखे हुए हैं सर्दी के फूल लगाने के लिए। उस कुर्सी पे वो सुबह बैठती हैं और सब गार्डनर्स को इंस्ट्रक्शन देती हैं। हाँ, हाँ। ये रसा माँ ने एक समय कबूतरों के लिए बनाई थी जगह, जहाँ पे वो आकर दाना चुगते थे, और अब उधर हरे हरे पौधे देखने को मिलते हैं। ये हमारे भैया राकेश भैया का घर है, घर नहीं महल है, जहाँ पे ज्योति माँ और मुझे इनविटेशन मिला है और तुरंत ज्योति माँ ने हाँ करी और हम पीछे पीछे भागे आए हैं। हमारे परमात्मा क्रीट में उनकी ब्यूटीफुल पिक्चर। दिस इज अ फैमिली हॉल। भैया खूब सारी आप के मेहमान आते होंगे इस कक्ष में। और भैया का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, पेट्रोल पंप है, और शायद आप पॉलिटिकली भी कनेक्टेड हैं। दैट इज द balcony area which runs all through the drawing room. ऊपर बेडरूम से भैया। अच्छा, ये सारा बेडरूम एरिया है। आपका नाम क्या था भैया? आप अपना नाम बताइएगा। सुरेंद्र पाटिल। ये सुरेंद्र पाटिल भैया हैं जो मदद कराते हैं घर पे। अब आप पिक्चर लेना चाहेंगे? इसको बस ऐसे घुमाएंगे, ठीक है? रिकॉर्डिंग पे है, लेंस आगे है इसमें। इंटीरियर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तीनों को आ गया, आ गए तीनों। फूल भी ले लिए भैया? जी, फूल लिए? फूल लिए। जी ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी है ना? जी। अच्छा, ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी जो हेमा भाभी ने की थी, कृष्णा और राधा। बहुत सुंदर। आप बता रहे थे? ये हम लोगों का बेडरूम, मैं और हेमा हम दोनों इसमें ही रहते थे। ये राकेश भैया और हेमा भाभी का बेडरूम। हाँ, और दिवाली की पूजा के लिए तैयार होकर बैठी है। ये भाभी दिवाली की पूजा के लिए तैयार होकर बैठी हैं।
आप बता रहे थे ये मंदिर है। मैंने कहा इनका ये पूजा गृह है। और इसी पूजा गृह में हेमा रहती है।